बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे क्वेश्चन पेपर ऑफ मैथमेटिक्स का, जो कि फेडरल बोर्ड का पेपर है 2025 के एनुअल एग्जाम का। स्टूडेंट जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने इस पेपर का जो सेक्शन बी है उसको कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम सेक्शन सी को अटेम्प्ट करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। जो सेक्शन सी होता है स्टूडेंट, वो एक्चुअली उसमें 4 क्वेश्चंस गिवन होते हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चंस का पेपर होता है और हर क्वेश्चंस के जो मार्क्स होते हैं वो 8 मार्क्स होते हैं। इट मीन्स के सेक्शन सी के जो मार्क्स हैं टोटल वो 32 है और जो चॉइस होती है वो हर क्वेश्चंस के साथ गिवन होती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है तो क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन गिवन होंगे, दोनों में से आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 में 2 क्वेश्चंस गिवन होते हैं और दोनों में से एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना होता है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। If p of x is equal to 2x cube plus x square minus 13x plus 6, then पार्ट ए है इसका, वेरीफाई दैट x plus 3 is a factor of p of x। पार्ट बी है फैक्टराइज p of x using synthetic division और पार्ट सी है फाइंड ऑल रूट्स ऑफ p of x। पार्ट डी है राइट कंप्लीट फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ p of x एंड कंफर्म बाय एक्सपेंडिंग। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है जिसको उसने क्या नाम दिया हुआ है, p of x का नाम दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन का जो पार्ट ए है उसमें आपने ये वेरीफाई करना है कि जो x plus 3 है क्या ये p of x का फैक्टर है कि नहीं है। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे स्टूडेंट के x plus 3 p of x का फैक्टर कब होता है। इसके लिए आपने अपनी बुक में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा हुआ है। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है कि लेट्स सपोज आपके पास एक पॉलिनोमियल है p of x, यानी लेट्स सपोज जो गिवन पॉलिनोमियल है वो आपके पास है p of x है और डिवाइजर जो है वो लेट्स सपोज d of x है और डिवाइजर जो d of x है उसको मैं लेट कर लेता हूं x माइनस a। तो अगर मुझे रिमाइंडर थ्योरम के जरिए रिमाइंडर फाइंड करना हो तो रिमाइंडर कैसे फाइंड किया जाएगा, उसके लिए पहले हम जो डिवाइजर d of x है उसको लेट करेंगे 0 के इक्वल। यहां पर हमने डिवाइजर को क्या लेट किया है, x माइनस a, तो इट मींस के x माइनस a किसको इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a आ जाएगी। अब स्टूडेंट ये जो x की वैल्यू a आ गई है इसको हम p of x में जो x है उसकी जगह अगर पुट करें तो देन ये क्या हो जाएगा, p of a हो जाएगा। तो दैट p of a इज कॉल्ड रिमाइंडर ऑफ द गिवन डिवीजन। यानी अगर हम p of x को x माइनस a से डिवाइड करें तो फिर हमारे पास जो रिमाइंडर r है वो किसके इक्वल आएगा, p of a के इक्वल आएगा। अब स्टूडेंट ये बात याद रखें कि अगर ये जो डिवाइजर x माइनस a जो है ये अगर p of x का एक फैक्टर हो तो फिर ये जो रिमाइंडर r है ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p of x, यानी अगर x माइनस a जो है वो p of x का एक फैक्टर हो
तो देन जो P ऑफ A होगा यानी रिमाइंडर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो यहां पर हमने ये चेक करना है क्या x प्लस 3 जो है वो P ऑफ x का एक फैक्टर है कि नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, रिमाइंडर थ्योरम के जरिए रिमाइंडर फाइंड करना होगा। अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल आता है तो हम कहेंगे यस x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। तो हम ये चेक करने के लिए हमारे पास P ऑफ x क्या है, 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 है। और जो डिवाइजर D ऑफ x है उसको हम क्या करेंगे, लेट करेंगे 0 के इक्वल। तो यहाँ पर पार्ट ए में डिवाइजर क्या है, x प्लस 3 है, तो इसको हम क्या लेट करते हैं 0। तो यहां से x क्या आ जाता है, माइनस 3 आता है। अब हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, P ऑफ माइनस 3 आएगा। यानी जो P ऑफ x है उसमें x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, सॉरी माइनस 3 पुट करेंगे। तो ये P ऑफ x किसके इक्वल है, 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 है। अगर x की जगह हम माइनस 3 पुट करते हैं तो ये 2 इंटू माइनस 3 का क्यूब प्लस x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर आएगा प्लस माइनस 13x है तो x की जगह क्या आ जाएगा, माइनस 3 आएगा प्लस 6 आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और अगर सिंप्लीफाई करके रिमाइंडर 0 के इक्वल आता है तो हम कहेंगे यस x प्लस 3 इज द फैक्टर ऑफ P ऑफ x। तो हमारे पास रिमाइंडर किसके इक्वल आता है, P ऑफ माइनस 3 है। तो ये इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस 3 का क्यूब माइनस 27 होगा और माइनस 27 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 7 14, 1 कैरी गया, 2 2 1 प्लस 1 क्या होगा 5, तो ये माइनस 54 आएगा। इसी तरीके से प्लस माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस 9 होता है। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 13, 3 क्या होता है, 3 3 9, 3 1 3, 39 होता है प्लस 6 एज इट इज आएगा। तो रिमाइंडर किसके इक्वल आएगा, माइनस 54 प्लस 9 प्लस 39 प्लस 6 करते हैं तो 9 प्लस 9 18, तो 9 प्लस 39 क्या होता है, 48 होता है। 48 में 6 को ऐड करें तो 8 प्लस 6 14, 1 कैरी गया तो ये प्लस 54 आता है। तो इट मींस के माइनस 54 प्लस 54 किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये क्या शो कर रहा है, दिस एम्प्लाइज दैट, कि इससे ये बात हमें पता चल गई, ये जो सिंबल है स्टूडेंट ये दिस एम्प्लाइज दैट का है। तो दिस एम्प्लाइज दैट कि x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x, यानी x प्लस 3 जो होगा वो एक फैक्टर होगा किसका, P ऑफ x का। तो इस तरीके से हम जो है वो ये साबित कर सकते हैं by using remainder theorem that x plus 3 is a factor of P of x। अब स्टूडेंट इसका पार्ट बी देखते हैं। तो पार्ट बी में हमसे क्या कह रहा है, पार्ट बी में ये कह रहा है कि फैक्टराइज P ऑफ x यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। आपने P ऑफ x को फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो उसके लिए स्टूडेंट आपके पास एक फैक्टर यानी इससे पॉलिनोमियल का हमारे पास आ गया है। स्टूडेंट ये जो आपके पास गिवन पॉलिनोमियल है वो है क्यूबिकल पॉलिनोमियल, यानी P ऑफ x किसके इक्वल है, 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 है। तो इट मींस के इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्योंकि इसकी डिग्री किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। यानी डिग्री कहते हैं हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व्ड इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो इट मींस के इट इज अ क्यूबिकल पॉलिनोमियल। और जो भी क्यूबिकल पॉलिनोमियल होता है उसके टोटल 3 फैक्टर्स होते हैं। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो उसके 2 फैक्टर होंगे। इसी तरीके से अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 हो तो फिर उसके फैक्टर कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। जितनी डिग्री होगी उसी के हिसाब से उसी के मुताबिक क्या होंगे,
फैक्टर होंगे। तो एक फैक्टर हमें ऑलरेडी गिवन है, वो क्या है आपके पास x+3 है। इस x+3 को हम लेट करेंगे किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 आएगा। यानी इस पॉलिनोमियल का एक रूट जो है वो -3 होगा। यानी अगर क्यूबिकल पॉलिनोमियल हो तो उसके 3 फैक्टर्स होंगे और 3 रूट्स होंगे। तो 3 रूट्स में से एक रूट क्या है, -3 है। तो बाकी कितने रूट्स रह गए, 2 रूट्स रह गए। उन दोनों रूट्स को पार्ट बी में आपसे कह रहा है कि फैक्टराइज P ऑफ x यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। यानी एक फैक्टर आपके पास गिवन है, बाकी दोनों फैक्टर्स आपने फाइंड करने हैं। तो बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन करते हुए आपने बाकी दोनों फैक्टर्स इसके फाइंड करने हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन कैसे करते हैं स्टूडेंट, ये देखना है। तो वो 1 जो रूट हमारे पास आया हुआ है वो क्या है, -3 है। तो माइनस हमने सिंथेटिक डिवीजन करने के लिए 2 लाइनें ड्रॉ करनी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरी वर्टिकल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव और वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड पे यहाँ पर हम इस फर्स्ट रूट को लिखेंगे यानी -3, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर वर्टिकल लाइन के राइट साइड पे हम कोफिशिएंट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल लिखेंगे। तो गिवन पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट क्या है, x³ का कोफिशिएंट 2 है, सेकंड टर्म में x² है तो x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और थर्ड टर्म में 13x है तो 13x में x का कोफिशिएंट क्या है, -13 है, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म है, इसको यहां पे राइट करेंगे। और इस कांस्टेंट टर्म से थोड़ा सा पहले वर्टिकल लाइन से डाउनवर्ड एक लाइन ड्रॉ करेंगे, नीचे की तरफ वर्टिकल लाइन। अब सिंथेटिक डिवीजन में सबसे पहले इस 2 को एज इट इज हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो लिखेंगे। अब 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इस -3 के साथ। तो 2 इंटू -3 क्या आता है, -6। -6 को हम राइट करेंगे 1 के कॉलम में, और 1 और -6 को ऐड करेंगे तो ये क्या आता है, -5 आता है। अब -5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, तो -5 इंटू -3 क्या होता है, +15 होता है। यानी 3 5 किसके इक्वल होता है, 15 के इक्वल होता है। अब -13 + 15 को ऐड करते हैं तो आपके पास 2 आता है। 2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -6 आता है, और इस -6 को 6 के कॉलम में लिखेंगे। अब 6 और -6 को ऐड करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। अब स्टूडेंट ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है डाउनवर्ड, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के राइट साइड पे जो आपके पास नंबर आ रहा है दैट इज द रिमाइंडर, और लेफ्ट साइड पे जो आपके पास नंबर आ रहे हैं दैट आर द कोफिशिएंट ऑफ डिप्रेस्ड पॉलिनोमियल। यानी ये डिप्रेस्ड पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट होंगे। तो डिप्रेस्ड पॉलिनोमियल आपके पास क्या होगा, डिप्रेस्ड पॉलिनोमियल होगा, याद रखें स्टूडेंट, डिप्रेस्ड पॉलिनोमियल जो होता है उसकी, डिप्रेस्ड पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री से 1 कम होती है। तो गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री क्या थी, x³ थी। तो डिप्रेस्ड पॉलिनोमियल की डिग्री x² होगी, और x² का जो कोफिशिएंट होगा वो ये वाला 2 होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म x वाली होगी, x का कोफिशिएंट क्या होगा, -5 होगा। इसी तरीके से लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म होगी, ये आपके पास डिप्रेस्ड पॉलिनोमियल आ जाएगा, 2x² - 5x + 2। अगर इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो इसको हम कहेंगे डिप्रेस्ड इक्वेशन। तो ये 2x² - 5x + 2 आएगा। अब हम इसकी बाय ब्रेकिंग मिड टर्म या बाय फैक्टराइजेशन हम इसका क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे 2x² - 5x + 2 के। तो उसके लिए 2x² को +2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x² आता है। अब 4x² के 2 फैक्टर बनाने हैं जिनका प्रोडक्ट 4x² हो, लेकिन जिनका सम जो है वो -5x आता हो। तो उसके लिए आप लिख सकते हैं -5x को -4x
माइनस एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस 4x को माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस 4x स्क्वायर आता है, और माइनस 4x और माइनस एक्स को ऐड करें तो हमारे पास वो माइनस 5x आता है। यानी हमने मिड टर्म ब्रेक करके यहाँ पर फैक्टराइजेशन करनी है। अब फर्स्ट टू टर्म में 2x स्क्वायर माइनस 4x में 2x कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 2 होगा, माइनस एक्स प्लस 2 में माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 2 होगा। अब इन दोनों टर्म्स में x माइनस 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 2 कॉमन आने से यहाँ पर 2x रह जाएगा और यहाँ पर 1 माइनस 1 रह जाएगा। तो इट मीन्स के इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर ऑलरेडी उसने पार्ट ए में गिवन था x प्लस 3, बाकी दोनों फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए। वो क्या क्या है, x माइनस 2 और 2x माइनस 1 है। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। पार्ट सी में स्टूडेंट क्या कहता है, वो फाइंड ऑल रूट्स ऑफ p ऑफ x। तो हम यहाँ पर पहले इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे। जो गिवन पॉलिनोमियल है आपके पास p ऑफ x किसके इक्वल है, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 है। तो इसके जो फैक्टर बने हैं उनमें से एक फैक्टर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, वो क्या है, x प्लस 3 है। बाकी दोनों फैक्टर्स हमने फाइंड करनी है, वो क्या क्या है, x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 1 है। अब हमने इसके रूट्स फाइंड करने हैं पार्ट सी में। पार्ट सी में आपसे क्या कह रहा है, फाइंड ऑल रूट्स ऑफ p ऑफ x, यानी इस p ऑफ x के तमाम रूट्स फाइंड करने। तो पार्ट सी में रूट्स फाइंड करने के लिए हम p ऑफ x को क्या लेट करते हैं, 0। तो p ऑफ x बाय फैक्टराइजेशन किसके फैक्टर्स किसके इक्वल आ गए, p ऑफ x के, वो आपके पास आ गए x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 2x माइनस 1 आ गए। इस p ऑफ x की जगह हम ये तीनों फैक्टर्स लिख सकते हैं। इन तीनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो होगा वो 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 होगा। अब स्टूडेंट तीन फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और तीनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब इन तीनों फैक्टर में से एटलीस्ट वन फैक्टर क्या हो, 0 हो। तो इट मींस के या तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 होना चाहिए, या x माइनस 2 को 0 होना चाहिए, या 2x माइनस 1 को 0 होना चाहिए। अगर x प्लस 3 को 0 रखता हूं तो x किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 3 के। x माइनस 2 को अगर 0 रखता हूं तो फिर x किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। अगर 2x माइनस 1 को 0 रख के आप इसको सॉल्व करेंगे तो x किसके इक्वल आएगा, 1/2 के। तो इट मींस के इसके जो रूट्स है, इस पॉलिनोमियल के जो रूट्स है वो क्या क्या है आपके पास, वो है -3, 2 एंड 1/2 है। तो ये पार्ट सी है। पार्ट डी में स्टूडेंट उसने कहा हुआ है, राइट कंप्लीट फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ p ऑफ x। तो जो कि अभी हमने पार्ट सी में पार्ट बी में ये किया हुआ है। पार्ट बी में हमने जो कंप्लीट फैक्टर थे p ऑफ x को वो लिखे हुए हैं। तो इस जो पार्ट बी में आपके पास आंसर आ रहा है, यानी जो p ऑफ x के फैक्टर आ रहे हैं वो है x प्लस 3, x माइनस 2 and 2x minus 1. तो this is the complete factorized form of p of x। और फिर उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कंफर्म बाय एक्सपेंडिंग। इट मींस के स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि इन तीनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 आना चाहिए। तो इट मींस के पार्ट डी आप खुद ही कर लें, क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन में ऑलरेडी पार्ट बी में कर चुका हूं। और फिर इनको मल्टीप्लाई करके आप p ऑफ x को p ऑफ x के इक्वल ला सकते हैं, यानी जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके इक्वल ला सकते हैं। तो पार्ट डी जो है वो ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इफ वेक्टर a इज इक्वल टू 3i हेड माइनस 2j हेड प्लस 4k हेड एंड वेक्टर b इज इक्वल टू i प्लस 2j हेड माइनस k हेड, देन पार्ट ए है
फाइंड ए क्रॉस बी, पार्ट बी है फाइंड ए क्रॉस बी डॉट ए एंड वेरीफाई दैट ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर ए। ये जो सिंबल है स्टूडेंट, ये सिंबल परपेंडिकुलर का सिंबल है। इसी तरीके से पार्ट सी है फाइंड ए क्रॉस बी डॉट वेक्टर बी एंड वेरीफाई दैट ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर बी। स्टूडेंट आपके पास इस क्वेश्चन में दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन है और आपने इसके पार्ट ए में फाइंड करना है ए क्रॉस बी, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो पहले हम यहाँ पे स्टूडेंट ये चेक करते हैं कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट या इसको हम इन अदर वर्ड्स वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ये कैसे फाइंड करते हैं। स्टूडेंट जब भी दो वेक्टर्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन हो, लेट्स सपोज वेक्टर ए आपके पास है a1 i हेड प्लस a2 j हेड प्लस a3 k हेड है और वेक्टर बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेट्स सपोज हूं b1 i हेड प्लस b2 j हेड प्लस b3 k हेड हूं। तो फिर अगर आपने a क्रॉस b करना हो, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी में क्रॉस प्रोडक्ट लेना हो, या इसको इन अदर वर्ड्स आप वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो ए क्रॉस बी इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के फर्स्ट रो में लिखते हैं, सेकंड रो में जो वेक्टर ए है उसके कंपोनेंट लिखते हैं। तो वेक्टर ए का आई कंपोनेंट क्या है, a1 है, जे कंपोनेंट क्या है, a2 है और के कंपोनेंट क्या है, a3 है। और थर्ड रो में वेक्टर बी के कंपोनेंट लिखते हैं, यानी b1 b2 b3, फिर इनका डिटर्मिनेंट लेते हैं, जो भी डिटर्मिनेंट आ जाए दैट इज a क्रॉस b होगा। अब हमारे पास जहां पर वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर ए किसके इक्वल है, 3i हेड माइनस 2j हेड प्लस 4k हेड है, और वेक्टर बी किसके इक्वल है, i हेड प्लस 2j हेड प्लस माइनस k हेड है। आपने वेक्टर ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तो वेक्टर ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए हम डिटर्मिनेंट लेंगे और इस डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो में i हेड j हेड और k हेड लिखेंगे, सेकंड रो में वेक्टर a के कंपोनेंट लिखेंगे। वेक्टर a का i कंपोनेंट 3 है, j कंपोनेंट -2 है, k कंपोनेंट 4 है। इसी तरीके से वेक्टर b का i कंपोनेंट 1 है, यानी i का कोफिशिएंट 1 है, अगर कुछ भी ना हो कोफिशिएंट तो 1 होता है। इसी तरीके से j का कोफिशिएंट 2 है और k का कोफिशिएंट क्या है, -1 है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, तो डिटर्मिनेंट लेने से फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड करेंगे, यानी इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे फ्रॉम रो 1। तो रो 1 हमारे पास क्या है, i j k है, तो रो 1 की फर्स्ट एंट्री क्या है, i है, तो i हेड लिखेंगे। i हेड जिस कॉलम में है, जिस रो में है उसको डिलीट कर देंगे और जो रिमेनिंग एंट्रीज है इनका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो रिमेनिंग एंट्रीज क्या क्या है, -2 4 2 -1 है, इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो -2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, -4 2 8। इसी तरीके से फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री j हेड है, j हेड के साथ कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और j हेड जिस कॉलम में है, जिस रो में, उसको डिलीट करेंगे। तो j हेड सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो में इनको डिलीट कर देंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को। तो रिमेनिंग एंट्रीज हो जाएंगी 3 4 1 -1। तो इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -3 आता है, -4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 1 4 आता है। इसी तरीके से जो लास्ट एंट्री है फर्स्ट रो की वो k हेड है, तो प्लस लिखेंगे k हेड के साथ। अब k हेड जिस कॉलम में है, जिस रो में है, उसको डिलीट करेंगे। तो k हेड थर्ड कॉलम में है, फर्स्ट रो में, तो थर्ड कॉलम
और फर्स्ट रो डिलीट हो जाएंगी। रिमेनिंग एंट्रीज आपके पास 3 -2 1 2 आ जाएगा। तो इनका डिटरमिनेंट लेंगे, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6, -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 2 - 8 -6 आई हेड आ जाएगा, -3 -4 -7 इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके +7 जे हेड होगा। और ये 6 -2 है, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, 6 + 2 क्या होगा, प्लस होगा। तो ये 8 के हेड हो जाएगा। तो दैट विल बी A क्रॉस B, यानी आपके पास A क्रॉस B किसके इक्वल आ जाएगा, वो इक्वल आ जाएगा -6 आई हेड +7 जे हेड +8 के हेड के इक्वल आ जाएगा। अब पार्ट बी में स्टूडेंट आपने क्या फाइंड करना है, A क्रॉस B का डॉट प्रोडक्ट लेना है A के साथ और फिर वेरीफाई करना है कि क्या A क्रॉस B जो है वो परपेंडिकुलर है ऑन A के नहीं। तो इसके लिए स्टूडेंट पहले हम ये देखते हैं कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है। कि लेट्स सपोज अगर आपके पास डॉट प्रोडक्ट को इन अदर वर्ड्स हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, यानी इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है या स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। लेट्स सपोज आपके पास दो वेक्टर है, वेक्टर A एंड B, ये दोनों वेक्टर्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में गिवन है। अगर मुझे A डॉट B फाइंड करना हो तो A डॉट B किसके इक्वल होगा, I कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी A1 B1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से A2 B2 के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस, इसी तरीके से प्लस करके A3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, B3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने यहां पर वेक्टर A क्रॉस B का डॉट प्रोडक्ट लेना है वेक्टर A के साथ पार्ट B में, यानी A क्रॉस B का डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, वेक्टर A के साथ। तो वेक्टर A क्रॉस B किसके इक्वल आ गया है आपके पास, पार्ट ए में आपने A क्रॉस B फाइंड किया है, ये किसके इक्वल है, -6 आई हेड +7 जे हेड +8 के हेड है। और डॉट वेक्टर A है, तो वेक्टर A किसके इक्वल है, वेक्टर A जो गिवन है क्वेश्चन में वो आपके पास है 3 आई हेड -2 जे हेड +4 के हेड है। अब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का लेने के लिए I कंपोनेंट को I कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये -6 है, ये +3 है, 6 इंटू -6 इंटू 3 क्या होगा, -18 होगा, 6 3 18। 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 के साथ, तो ये -14 होगा, 7 2 14। 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ, तो 8 2 क्या आता है, 8 4 32। -18 -14 क्या होगा, -32 +32 आ जाएगा। तो इट मींस कि ये 0 के इक्वल आता है। A क्रॉस B डॉट A किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। अब स्टूडेंट इसने यहाँ पे कहा हुआ है कि वेरीफाई दैट A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर ऑन A। अब ये याद रखें कि दो वेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं अगर उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। यानी मेरे पास लेट्स सपोज ये दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर A और वेक्टर B है, तो मैं कह सकता हूं कि इफ A डॉट B इक्वल टू 0 हो तो देन वेक्टर A will be perpendicular on वेक्टर B। यानी अगर वेक्टर A और वेक्टर B का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आता है तो इट मींस कि वेक्टर A और वेक्टर B एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर मींस के एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। अब आपने स्टूडेंट यहां पर A क्रॉस B का डॉट प्रोडक्ट लिया है किसके साथ, वेक्टर A के साथ, यानी वेक्टर A क्रॉस B का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर A के साथ क्या आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एज A क्रॉस B
डॉट वेक्टर ए किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है, दिस एम्प्लाइज दैट कि वेक्टर ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए क्रॉस बी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए के, क्योंकि अभी हमने जब ए क्रॉस बी डॉट ए किया तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया था, 0 के इक्वल आ गया था। तो इट मींस कि ये फिर परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए के ऊपर। अब पार्ट सी में आपने क्या फाइंड करना है, पार्ट सी में आपने ये फाइंड करना है, फाइंड ए क्रॉस बी डॉट बी एंड वेरीफाई दैट ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर बी। पहले हम जरा पार्ट सी में ए क्रॉस बी डॉट बी करते हैं, यानी वेक्टर ए क्रॉस बी हमने फाइंड किया है पार्ट ए में, तो वो किसके इक्वल है, -6i हेड प्लस 7j हेड प्लस 8k हेड है। इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं वेक्टर बी के साथ, तो वेक्टर बी हमें क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, i प्लस 2j माइनस k है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है ये चेक करते हैं। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी 0 के इक्वल आता है तो इट मींस के ए क्रॉस बी जो होगा वो वेक्टर बी के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो अब -6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -6 आता है, 7 2 क्या होता है, 14 होता है, और 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -1 के साथ, तो ये -8 आता है। तो इट मींस कि ये -14 प्लस 14 होगा विच इज 0। तो दिस एम्प्लाइज दैट कि ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर बी, क्योंकि ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर बी के साथ वो 0 के इक्वल आ रहा है। तो इट मींस के ए क्रॉस बी जो होगा वो वेक्टर बी के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसको देख लें। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज वेरी स्मॉल such that its square and higher power can be neglected, then show that 16 plus 4x whole power 3 by 4 divided by 4 plus x into under root 9 minus 6x is approximately equal to 2 by 3 plus 13x by 72। स्टूडेंट यहाँ पर ये वाला जो सिंबल है ये अप्रोक्सीमेटली के लिए यूज होता है, यानी, और ये जो सिंबल है ये इक्वल, एग्जैक्टली इक्वल के लिए यूज होता है। हमने यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम को यूज करते हुए लेफ्ट हैंड साइड को अप्रोक्सीमेटली इक्वल करना है राइट हैंड साइड के। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 2 by 3 plus 13x by 72 है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को बाइनोमियल थ्योरम के जरिए सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आते हैं। लेकिन क्वेश्चन में स्टूडेंट उसने हमें ये कहा हुआ है कि जो x की जो पावर्स है, स्क्वायर एंड हायर पावर, यानी जैसे x स्क्वायर है, x क्यूब है, इन सारी टर्म्स को जिनमें x स्क्वायर आ रहा हो या x क्यूब आ रहा हो या इससे हायर पावर आ रही हो उनको निगलेक्ट करना है। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। स्टूडेंट हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड टेक करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर बाइनोमियल थ्योरम का यूज करने से पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। तो आपके पास नोमिनेटर में जो है वो है 16 प्लस 4x होल पावर क्या है, 3/4 है। तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 16 प्लस 4x में अगर इस होल पावर 3/4 के अंदर ही मैं कॉमन ले लूं 16 प्लस 4x में, तो 4 कॉमन आ जाएगा, तो ये 4 प्लस x रह जाएगा और होल पावर 3/4 एज इट इज आएगा। डिनोमिनेटर में 4 प्लस x को एज इट इज रहने देते हैं और ये जो अंडर रूट 9 माइनस 6x है, अगर अंडर रूट हटा दूं तो इसकी जगह होल पावर में क्या आता है, 1/2 आता है। और 9 माइनस 6x में अगर 3 कॉमन ले लिया जाए
तो ये 3 3 ज़र 9, 3 2 ज़र 6, तो इट मीन्स कि ये 3 माइनस 2x रह जाएगा। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो अगर मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये 4 इंटू 4 प्लस एक्स होल पावर 3/4 जो है वो 4 के साथ भी है, तो ये 4 पावर 3/4 हो जाएगा और 4 प्लस एक्स होल पावर 3/4 आ जाएगा। यानी हमने पावर्स को सेपरेटली लिखा। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में 4 प्लस एक्स एज इट इज आ जाएगा और ये 3 इंटू 3 माइनस 2x होल पावर 1/2 है, तो ये जो पावर 1/2 है ये इन दोनों के साथ है, यानी 3 पावर 1/2 इंटू 3 माइनस 2x होल पावर 1/2 ये एज इट इज आ जाएंगी। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करते हैं। अगर आपके पास नोमिनेटर में जो है फैक्टर है वो 4 प्लस एक्स होल पावर 3/4 है, डिनोमिनेटर में फैक्टर 4 प्लस एक्स है, इसकी पावर अगर कुछ भी ना हो तो क्या होती है, 1 होती है। बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अगर दो नंबर्स एक डिवाइड हो रहे हो और दोनों की बेस सेम हो, जैसे a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n है, तो इसको हम a पावर m माइनस n लिख सकते हैं। अगर बेस सेम हो, दो नंबर डिवाइड हो रहे हो, तो फिर उनकी पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट होती हैं, और तो इट मीन्स कि मैं इसको लिख सकता हूँ 4 पावर 3/4 एज इट इज आएगा। 4 प्लस एक्स होल पावर, नोमिनेटर की पावर क्या है 3/4 है, डिनोमिनेटर की पावर 4 प्लस एक्स क्या है 1 है, तो 3/4 से ये 1 माइनस होगा और अगर डिनोमिनेटर में आपके पास क्या रह जाएगा 3 पावर 1/2 इंटू 3 माइनस 2x होल पावर 1/2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो नोमिनेटर में आपके पास 4 पावर 3/4 एज इट इज आ जाएगा और ये जो 4 प्लस एक्स होल पावर 3/4 माइनस 1 करते हैं तो माइनस 1/4 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर डिनोमिनेटर से 3 पावर 1/2 को नोमिनेटर में शिफ्ट करूं तो यह नोमिनेटर में आके 3 पावर माइनस 1/2 होगा, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में शिफ्ट किया जाता है तो उसकी पावर का साइन चेंज होता है। इसी तरीके से अगर 3 माइनस 2x होल पावर 1/2 को भी अगर हम नोमिनेटर में शिफ्ट करें तो नोमिनेटर में आके इसकी पावर का साइन क्या होगा -1/2 होगा। तो हमने जो डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन थी उसको नोमिनेटर में क्या कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है। अब स्टूडेंट हम इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो आइए देखते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। तो मैं इन स्टेप्स को रेज कर रहा हूं। बाइनोमियल थ्योरम स्टूडेंट आपके पास होता है बाइनोमियल थ्योरम। लेट्स सपोज अगर आपके पास a प्लस बी होल पावर n है तो बाइनोमियल थ्योरम हम इसको लिख सकते हैं, इसको एक्सपेंडिंग फॉर्म में a पावर n प्लस n इंटू a पावर n माइनस 1 इंटू b प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल a पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस सो ऑन। आगे जो नेक्स्ट टर्म्स है उनको लिखने की जरूरत नहीं है, बस 3 टर्म्स लिखना है और इसके बाद सो ऑन कर देना है। अब हम बाइनोमियल थ्योरम के जरिए इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास 3 पावर -1/2 एज इट इज आएगा, 4 पावर 3/4 भी एज इट इज आएगा। अब हम एक्सपेंड करेंगे 4 प्लस एक्स होल पावर -1/4 को, अगर इसको कंपेयर करें a प्लस बी होल पावर n के साथ, a हमारे पास जहां पे क्या है 4 है, b हमारे पास क्या है x है और जो पावर n है वो क्या है -1/4 है। तो इसको एक्सपेंड करेंगे बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो फर्स्ट टर्म क्या होती है बाइनोमियल थ्योरम की, a पावर n होती है तो ये 4 पावर -1/4 होगी, प्लस सेकंड टर्म क्या होती है n इंटू a पावर n माइनस 1 इंटू b होती है। तो n हमारे पास क्या है -1/4 है, a हमारे पास क्या है 4 है, तो 4 पावर -1/4 -1 होगा और b क्या है आपके पास
b यहाँ पर x है। नेक्स्ट टर्म में स्टूडेंट आपके पास b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर आएगा। और क्योंकि उसने ये कहा हुआ है कि स्क्वायर एंड हायर पावर्स आर निग्लेक्टेड, यानी क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि जो स्क्वायर और x की जो पावर स्क्वायर है और स्क्वायर से बड़ी जो पावर है उनको निगलेक्ट करना है, तो इट मींस के नेक्स्ट टर्म को हम निगलेक्ट करेंगे, नजरअंदाज करेंगे, उसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टर्म में जो x की पावर है वो स्क्वायर आ रही है, और उससे भी नेक्स्ट टर्म में x की पावर क्यूब होगी, उससे भी नेक्स्ट टर्म में x की पावर 4 होगी। तो इट मींस के स्क्वायर एंड हायर पावर्स को आपने निगलेक्ट करना है, तो इसको आपने यहीं तक राइट करना है। इसी तरीके से अब हम 3 माइनस 2x होल पावर -1/2 को बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड करते हैं। तो हमारे पास जो a है अब इस एक्सपेंशन में वो 3 है, b जो है वो -2x है, n जो है वो क्या है -1/2 है। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो बाइनोमियल थ्योरम की फर्स्ट टर्म क्या होती है, a पावर n होती है। तो a हमारे पास क्या है 3, n हमारे पास क्या है -1/2 प्लस सेकेंड टर्म n इंटू a पावर n -1 इंटू b है, तो n हमारे पास -1/2 है, a हमारे पास क्या है 3 है, तो 3 पावर -1/2 -1 होगा, और b हमारे पास क्या है -2x है, और इससे भी जो नेक्स्ट पावर होंगी उसमें एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व होगा, सॉरी इससे भी जो नेक्स्ट टर्म होगी उसमें एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व होगा, तो इसलिए उनको निगलेक्ट करना है, उनको नहीं लिखना है। अब हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और फिर सिंप्लीफाई करके हम चेक करते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हम यहाँ पर 3 पावर 1/2 को यानी 3 पावर -1/2 इंटू 4 पावर 3/4 को एज इट इज लिखते हैं। अब ये जो आपके पास 4 पावर -1/4 है इसको एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पर ये माइनस प्लस इंटू माइनस क्या होगा -1/4 एज इट इज आएगा। 4 पावर -1/4 -1 है, तो इसको अगर ऐड करें बाय यूजिंग एलसीएम बाय टेकिंग, तो ये -1 -4 होगा, तो यानी ये -5/4 आ जाएगा। तो इट मींस कि ये इंटू 4 पावर -5/4 आ जाएगा, और x एज इट इज आ जाएगा। तो दैट विल बी द सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब सेकंड फैक्टर को हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो सेकंड फैक्टर में फर्स्ट टर्म क्या है 3 पावर -1/2 है, तो इसको हम एज इट इज लिखते हैं, और ये आपके पास 2 और ये 2 कैंसल होंगे, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो इट मींस कि ये प्लस ही रह जाएगा। और 1/3 पावर -1/2 -1 है, तो -1/2 -1 करते हैं तो ये 2 एलसीएम आएगा, तो ये -3/2 होता है। तो ये आपके पास 3 पावर -3/2 आ जाएगा। इसी तरीके से x एज इट इज आ जाएगा, तो दिस विल बी द सेकंड टर्म। अब स्टूडेंट इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं। मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ये जो आपके पास है 1/4 इंटू 4 पावर -5/4 करेंगे, तो जब भी बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं। डिवीजन में तो -5/4 -1 करते हैं, तो -5/4 -1 करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 4 एलसीएम आएगा, तो -5 -4 -9/4 होता है। तो इट मींस कि ये 4 पावर -9/4 होगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप करने से अच्छा है कि इधर ही 4 की पावर क्या लिखेंगे -9/4 लिखेंगे, यानी आपके पास इसको सिंप्लीफाई करके 4 की पावर क्या आ जाएगी -9/4 आ जाएगी। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों फैक्टर्स को। तो पहले हम यहां पर 3 पावर -1/2 को एज इट इज रहने देते हैं, और 4 पावर
3/4 को भी एज इट इज रहने देते हैं। अब इस 4 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 पावर -1/4 इंटू 3 पावर -1/2 होगा, प्लस इंटू प्लस प्लस 4 पावर -1/4 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 पावर -3/2 x के साथ। इसी तरीके से अब -4 पावर -9/4 x को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो ये 4 पावर -9/4 इंटू 3 पावर -1/2 x आ जाएगा। इसी तरीके से जो लास्ट टर्म होगी वो आपके पास होगी, ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। 4 पावर -9/4 इंटू 3 पावर -3/2 x, इन ये x और ये x मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब चूंकि उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि एक्स स्क्वायर एंड हायर पावर्स आर निगलेक्टेड, तो जो लास्ट टर्म आपके पास आ रही है इसमें क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाली एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा है। तो इट मींस के इसको हम जो लास्ट टर्म है इसको क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे। इसको निगलेक्ट करके हम सिर्फ जो फर्स्ट 3 टर्म्स है इनको रहने देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि आपने इनको निगलेक्ट करना है। अब स्टूडेंट इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं। उसके लिए आपने अब ब्रैकेट हटाएंगे तो 3 पावर -1/2 और 4 पावर 3/4 इन दोनों के इन सब टर्म्स के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 पावर -1/2 और ये 3 पावर -1/2 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स ऐड होंगी और -1/2 किसके इक्वल आता है, -1 -2/2 यानी -1 के इक्वल आता है। तो इट मींस कि ये 3 पावर -1 होगा फर्स्ट टर्म में, और 4 पावर 3/4 को 4 पावर -1/4 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4 पावर 3/4 को अगर मल्टीप्लाई करें 4 पावर -1/4 के साथ, तो ये 4 पावर 3/4 -1/4 होगा। तो यानी ये आपके पास 4 पावर 2/4 आएगा। तो यानी ये आपके पास 4 पावर 1/2 आएगा। तो इसको हम 4 पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ, तो ये 3 पावर -1/2 मल्टीप्लाई होगा 3 पावर -3/2 के साथ, तो पावर्स ऐड होंगी तो -1/2 -3/2 किसके इक्वल आता है, -4/2 के इक्वल आता है, तो विच इज इक्वल टू -2। तो इट मींस कि ये +3 पावर -2 होगा, और 4 पावर 1/4 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 पावर 3/4 को, तो पावर्स ऐड होंगी तो ये 4 पावर यानी 4 पावर 1/4 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 पावर, स्टूडेंट यहां पर ये जो 4 की पावर है ये माइनस में है, क्योंकि 4 पावर -1/4 को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये -1/4 होता है। अब 3/4 -1/4 करते हैं तो आपके पास ये क्या आता है, 3 - 1 2/4 आता है, विच इज 1/2। तो इट मींस कि ये 4 पावर 1/2 इंटू एक्स एज इट इज रह जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 पावर -1/2 को किसके साथ, 3 पावर -1/2 यानी जो थर्ड टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास 3 पावर -1/2 है, ये 3 पावर -1/2 है। तो -1/2 को अगर ऐड करें तो ये आपके पास क्या आता है, 2 LCM -1 आता है, तो ये 3 पावर -1 आ जाएगा। इसी तरीके से अब आप नेक्स्ट टर्म में
सॉरी 4 पावर 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 4 पावर -9/4 के साथ। तो 3/4 -9/4 करते हैं तो 4 एलसीएम 3 - 9 क्या होता है, -6/4 विच इज 2 3 जार 6 2 2 जार 4 -3/2 होता है। तो इट मींस के इट विल बी 4 पावर -3/2 आ जाएगा और इनटू x एज इट इज आ जाएगा। अब हम स्टूडेंट जो लास्ट टू टर्म्स हैं इनमें क्या कॉमन ले लेंगे ये देखते हैं, या इनमें ये जो लास्ट टू टर्म है इन दोनों में x आ रहा है तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये 4 पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 3 है, यानी 3 पावर -1 को अगर डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें तो डिनोमिनेटर में जाके ये प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड टर्म में आपके पास 4 पावर 1/2 3 पावर -2 डिनोमिनेटर में जाके 3 पावर 2x हो जाएगा, और इस टर्म में आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 3 यानी 3 पावर -1 डिनोमिनेटर में जाके 3 होगा और 4 पावर 3/2 होगा -3/2x एज इट इज आ जाएगा। अब इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये किसके इक्वल आएगा, 4 पावर 1/2 मींस के √4 डिवाइडेड बाई 3 होगा, प्लस ये भी √4 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर क्या होता है 9x - 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 पावर 3/2 स्टूडेंट इक्वल होता है 4 पावर 1/2 इंटू 4 पावर 1 के, यानी आपके पास 1/2 प्लस 1 करते हैं तो ये किसके इक्वल आता है 3 के इक्वल 3/2 के इक्वल आता है। तो इट मींस कि इसको हम 4 पावर 1/2 इंटू 4 लिख सकते हैं और x एज इट इज आ जाएगा। अब √4 किसके इक्वल होता है 2/3 के इक्वल होता है, प्लस ये √4 किसके इक्वल होगा 2/9x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू √4 यानी 4 पावर 1/2 क्या होगा 2 होगा और 4 एज इट इज आ जाएगा। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम, तो ये 2/9x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 2 ज़र 6 6 4 ज़र क्या आता है 24 आता है। तो इट मींस के आपके पास ये 24x हो जाएगा। अब हम 2/9x माइनस 24x करते हैं तो 9 और 24 का हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो 9 और 24 का एलसीएम क्या होगा ये चेक करते हैं 2/3 एज इट इज आएगा। 9 और 24 का एलसीएम होता है 72। अब हमने 8 ज़र 72 और 8 2 ज़र क्या होगा 16x माइनस 24 13 ज़र क्या 3 ज़र क्या होता है 72 होता है, यानी 24 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 72 होता है और 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/3 प्लस 16x माइनस 3x क्या आएगा 13x डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 72। तो विच इज राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, यानी जो गिवन एक्सप्रेशन है या जो गिवन स्टेटमेंट है उसकी राइट हैंड साइड चेक करें वो क्या है 2/3 प्लस 13x डिवाइडेड बाई 72 है। तो इट मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ गई बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एंड बाय निगलेक्टिंग स्क्वायर एंड हायर पावर ऑफ x, यानी जो x की स्क्वायर और हायर पावर है उनको निगलेक्ट करके हमने बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके लेफ्ट हैंड साइड को अप्रोक्सीमेटली राइट हैंड साइड के इक्वल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है वेरीफाई द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। स्टूडेंट आपने फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को वेरीफाई करना है और फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है cos अल्फा cos बीटा
प्लस साइन अल्फा साइन बीटा के। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये मैंने इसका प्रूफ जो है वो मॉडल क्वेश्चंस पेपर ऑफ मैथमेटिक्स 2025 में ये गिवन था, उसमें मैंने करवाया हुआ है और आप इसको देख सकते हैं, जहां पर मैंने थंबनेल भी लगाया हुआ है कि मॉडल क्वेश्चंस पेपर ऑफ मैथमेटिक्स 2025 का। इस पेपर का जो सेक्शन सी है इस मॉडल क्वेश्चंस पेपर का, उसमें ये इसका प्रूफ गिवन है और मैंने ये इसका प्रूफ बड़े डिटेल के साथ मॉडल क्वेश्चंस पेपर ऑफ मैथ में करवाया हुआ है। वहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं और इसका प्रूफ वहाँ पर डिटेल के साथ करवाया हुआ है। जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट उसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में अटेम्प्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।